हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और एक नजर डालते हैं कि इस सीरीज में क्या कुछ हो सकता है। कौन से वो खिलाड़ी हैं जो धमाका कर सकते हैं, कौन से वो खिलाड़ी हैं जो धूम मचा सकते हैं। दोनों टीमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और उम्मीद यही है कि एक एक्साइटिंग बैटल देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आई थी तो उन्होंने वनडे सीरीज जीती थी, भारत को भारत में हराया था और इस बार तो ये टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। मैं ऑस्ट्रेलियन साइड की बात करूं उससे पहले नजर डालते हैं हम अपनी इंडियन टीम में। पिछली सीरीज की अगर मैं बात करूं जो कि श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेली गई थी, उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, लेकिन इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की होगी वापसी। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्लॉट देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा के साथ आखिर ओपन कौन करेगा और मुझे लग रहा है कि इसमें जो फ्रंट लाइन कंटेंडर है उनके साथ ओपन करने के लिए वो हैं लोकेश राहुल, यानी कि शिखर धवन को बेंच में आराम करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर टीम कॉम्बिनेशन पर हम देखें तो राइट नंबर 3 पे तो विराट कोहली आएंगे, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, और अगर टीम इंडिया चाहेगी कि एक्सपीरियंस की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, खासकर की ओडीआईज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फिर केदार जाधव का चांस भी बनेगा। कुछ मैचेस में हमने देखा पिछली कुछ सीरीज में, क्योंकि टी20 फॉर्मेट था तो शिवम दुबे को चांस दिया गया था। यहां पर मुझे लगता है कि शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं मिल पाएगी और केदार जाधव जो है, जो कि अनुभवी बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन भी करा सकते हैं, उनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो भारत के पास शमी हैं, बुमराह हैं और टॉसअप हो सकता है नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसमें नवदीप सैनी जो है वो शायद बाजी मार जाए, क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 150 केस की स्पीड को भी उन्होंने छुआ, तो ये एक लेथल वेपन हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को थोड़ा चौंका सकते हैं। भारत को अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। कुलदीप यादव हैट्रिक ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनका खेलना तो मुझे तय नजर आ रहा है और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि 2 लेफ्ट आर्मर के साथ भी भारतीय टीम जा सकती है। पहले ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन इंडिया सेट कर सकती है और ये कॉम्बिनेशन बनाना इसलिए भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि पेसर्स को तो ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा खेल लेंगे, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ उनको दिक्कत हो सकती है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उस पर एक नजर डालते हैं। एरन फिंच, डेविड वार्नर टॉप ऑफ द ऑर्डर, और आपको पता है वार्नर भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। एरन फिंच के बारे में सब कह रहे हैं कि एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं एरन फिंच, और उनकी कप्तानी का जलवा हमने पिछली बार भी देखा था। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर 2 कह सकते हैं कि बिल्कुल अटैकिंग बैट्समैन एरन फिंच, डेविड वार्नर, बड़ी खतरनाक जोड़ी है और दोनों साइड से अटैक होता है तो फिर जो अपोजिशन है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। सरप्राइज पैकेज क्या रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए? मार्नस लेबुशेन जबरदस्त फॉर्म में, एशेज में रन बनाया, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रन बनाया, डबल 100 भी बनाया, इसीलिए उनको मिली है ओडीआई की टीम में जगह और हो सकता है कि भारत में वो खेलते हुए भी नजर आए। तो उस्मान ख्वाजा का जो फैक्टर था, जो पिछली सीरीज में दिखाई दिया था, जो इस सीरीज में नहीं है, लेबुशेन उस कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं मिडिल ऑर्डर भी देखूं और उनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी देखूं तो स्टॉनिस नहीं है, मैक्सवेल नहीं है, ये थोड़ी उनको कमी खल सकती है। स्टीव स्मिथ की जो फॉर्म है बहुत, अभी देख रहा हूं मैं अप एंड डाउन उसमें चल रहा है। जो एशेज की फॉर्म थी उसको आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? क्या नंबर 3 पर उनको लाएंगे या नंबर 4 पर उनको लाएंगे? ये ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग वाइज अगर मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दमदार कॉम्बिनेशन लेकर आई है। ज़ैम्पा ने तो पिछली बार भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार उनके पास उनके जो तीनों पेसर्स हैं, यानी कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड, पूरी जो फायर पावर है उनकी वो पूरी तरीके से तैयार है। हो सकता है केन रिचर्डसन वो कह रहे हैं कि मुझे भी अगर चांस मिल गया तो अच्छा रहेगा, प्लेइंग 11 में अगर मुझे चांस मिल गया। एक एक्स फैक्टर इस टीम का हो सकते हैं एलेक्स कैरी। उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, छोटे से करियर में बहुत इंपैक्टफुल इन्होंने इनिंग खेली है, चाहे वर्ल्ड कप में देख लीजिए, चाहे दूसरी सीरीज में उनकी इनिंग देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी भी कह सकते हैं कि फिंच का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। चलिए दोनों टीमों के बारे में मैंने आपको बताया और उम्मीद यही करेंगे कि एक्साइटिंग बैटल, क्योंकि दोनों टॉप लेवल की टीम है। इंडिया सुपर फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया उनकी ऑन पेपर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम, परफॉर्मेंस उनकी टीम में भरे हुए हैं और कॉन्फिडेंस इस बात का भी है कि पिछली बार वो यहाँ पे सीरीज जीत के गए थे। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूटीवी स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनएन स्पोर्ट्स के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।